तो मर गया। ब्रह्मांड संख्या 4 का हमशक्ल को काजू ने भस्म कर दिया। अब धरती पर बचा है हैप्पी नाम का हमशक्ल, और उसको छोड़ के बचे हैं 3 हमशक्ल। महामहिम, क्या अगर आपकी अनुमति हो तो आपका अगला शिकार मैं चुन सकता हूँ? अटकन मटकन उठा के पटकन, मौका लगा के जमा के पटकन। इस बार मैं किसी हमशक्ल के पास नहीं जाऊंगा, बल्कि वो सब खुद चलकर मेरे सामने आएंगे। ओह, अच्छा। लेकिन ऐसा क्यों महामहिमकार? क्योंकि इस बार मैं वही करूंगा जिसकी उम्मीद उस शौर्य ने नहीं की होगी। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं काल हूं। जो मैं सोचता हूं वो मैं बोलता नहीं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता नहीं, और जो मैं करता हूं वो हर किसी की समझ से परे होता है। चलो बोरिया बिस्तरा समेटो और इनको निकालो घर के बाहर। हाँ चलो चलो। पुलिस कचहरी नाम का कोई चीज होता है कि नहीं होता है? ऐसे कैसे निकल जाए? हाँ पापा, अब जाइए पुलिस स्टेशन। हम तो ये 1 हफ्ते से बोल रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराइए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराइए, पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? अब सुनेंगे हम। हाँ। सुने गोल्डी, हमने ना दरोगा जी के बेटे की शादी करवाई है। हमारा भी बड़ा पौआ है। अगर हम आने तक तुम यहाँ से नहीं गए ना तो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा, याद रखना। हाँ, तुमरा पौआ है तो हमरा भी किलो चलता थाने में। पुलिस को रखते हैं आगे की जेब में और कचहरी को रखते हैं पीछे वाली में। सुन ले सब लोग। भैया राम रतन, बहुत हो गया, अब फेंको इनका बोरिया बिस्तरा बाहर और लगा दो घुसों का बोर्ड। हाँ। अरे गोल्डी भैया, अरे छोड़ दीजिए, बच्चों पर थोड़ी दया कीजिए, ऐसा ना कीजिए, शरद रहो, भूल जाइए। प्लीज अंकल ऐसा मत करिए प्लीज। अरे अंकल, मैं तो मजाक कर रही थी। हमारे ऐसा जो बच्चे लोग हैं ना, छोटे-छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? दया कीजिए। पकड़ 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 पकड़। भैया राम रतन, बहुत हो गया, इनको उठाओ और बंद कर दो अंदर कमरे में। जाओ। नहीं, अरे कुकी पुकी छोड़ दीजिए। चलिए चलिए, आप दोनों चलिए उधर। अरे हमारी, अरे चलो कुकी को छोड़ दीजिए। चलो। अरे सॉरी माय फ्रेंड, हम तुम्हें बचा नहीं पाए, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे इस बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। अब काल को रोकना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा विमान। उसकी शक्ति बढ़ चुकी है, यहां तक कि अखंड धनुष भी उसे रोक नहीं सकता। माफ करना, तुम लोगों की शोक सभा में मैं खलल नहीं डालना चाहता था,
लेकिन क्या करूं, समय बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी तो 4 और हम शक्लों की लाशें उठानी है तुम्हें, इसलिए तोहफा लाया। देख, इस बार तो सिर्फ पुतला है, लेकिन अगली बार असली हम शक्ल की लाश होगी। जा रहा हूं मैं ब्रह्मांड 5 में। रोक सकते हो तो रोक लो। गुड मॉर्निंग। उठ गए मुन्ना? हो गई नींद पूरी? जानते हो, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। देखो, तुम सोते ही रह गए और बस हमने पूरे तुम्हारा घर लूटना ही शुरू कर दिया है। क्या बोले थे? चुटकी बजा के ट्रक उठा ले जाओगे, और ये देखो, हमने पलक झपका के तुम्हारा पूरा घर ही उठा लिया। अरे भैया, देख क्या रहे हो? इधर उधर इधर देखो, क्या चुटकी बाजी चल रही थी। बाजार में तो बड़ी चुटकी बजा रहे थे। हैं? बजाओ बजाओ। और दूसरी शर्त ये है, अगर तुम इस ट्रक को गुरु नहीं उठा पाए, तुम्हारा पुश्तैनी मकान हो जाएगा हमारे। अरे गोल्डी भैया, मंजूर है, पूरी मंजूर है। बजाओ चुटकी, चुटकी बजा, चुटकी बजा, चुटकी बजा, बजा। ये सब हमारी चुटकी के कारण तो ना हो। अरे भाई, ऐसे उड़ के काहे गिर रहे? ओह, तो ये सब हमारे चुटकी की वजह से हो रहा है। अरे वाह। वाह, लगता है हमारे हाथों में अब फुल पावर आ गई है, जो कभी नहीं जाने वाली। गोल्डी भैया, अरे गोल्डी भैया, अरे बचाइए, क्या हो रहा है? गोल्डी भैया, अरे अरे, डर काहे रहे हो? अरे, लगता है एक बार हमें अपनी पावर का फाइनल टेस्ट कर ही लेना चाहिए। गोल्डी भैया, ये लोग काला जादू करते हैं, इनसे पंगा लेना अच्छी बात नहीं। चलो भागो, काला जादू करते हैं। अरे अरे वाह भाई, मजा आ गया। जय बजरंगबली, वाह, मजा आ गया। जवान, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब किसी भी हम शक्ल की जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते। हमें तुरंत ही ब्रह्मांड संख्या 5 में जाना होगा। चलो।
विवान, कहाँ खो गए हो? हमें काल का पीछा करना होगा, चलो। नहीं बालपरी, पिछली बार भी हमने यही किया था और हमें हार मिली थी, इसलिए इस बार हमें कुछ अलग करना होगा। मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? बालपरी, जरा सोचिए, काल खुद आकर हमें ये क्यों बताएगा कि वो कौन से ब्रह्मांड में जा रहा है? हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। काल खुद आकर हमें क्यों बताएगा कि वो ब्रह्मांड संख्या 5 में जा रहा है? तो तुम्हारी योजना क्या है? मैं आपको योजना रास्ते में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले शौर्य, आप प्लीज बाकी ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों को संदेश पहुंचा दीजिए। ठीक है विमान। तो इस बार का प्लान कुछ ऐसा है कि हम काल से एक कदम आगे रहेंगे। चलिए बालपरी, चलो। अरे माँ, भाभी, कुकी पुकी, बाहर आ जाइए। आया था गोल्डी हमारी शादी कराने के लिए, लेकिन हम उसकी ही बारात निकाल दिए, उसके लपटरों के साथ। हाँ, तो ठीक है ना, लेकिन तेरा बुखार, नन्ना, तुम ठीक तो हो ना? आप सोच भी नहीं सकते हैप्पी भैया, कितने टेंशन यहाँ गए थे हम सब। आप चिंता ना कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन गलती भी तो हमारा ही है, हमें शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। चाचू, देखिए कितना प्यार करते हैं आप लोग हमसे, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम इस प्यार के लायक ही ना। ऐसा मत बोलिए चाचू, आप इस फैमिली के लिए जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि आप कुछ अच्छा करने जाते हैं और आपका कच्चा ही उतर जाता है। ओके, अरे भाभी, डांटिए मत। और माँ, हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद ऐसा कोई शर्त वर्त हम नहीं लगाएंगे। हाँ लल्ला, अगर आइंदा से ऐसी लपेट मचाई ना तो हम तुमको जरूर सजा देंगे। हाँ चलिए। अरे नहीं, चलिए। अरे नहीं, चलिए। अरे आप पुलिस में हैं, गोल्डी का आतंक खत्म करना आपका धर्म है। अरे नहीं यार, सब जगह तो मेरी नौकरी से जवाब है क्या यार? आप कानून के रखवाले हैं हवलदार जी, आप पकड़िए गोल्डी को। अरे गोल्डी, ए गोल्डी, कहाँ छिपा है? ए गोल्डी, हमारे ही घर में छिपा है गोल्डी। हाँ, बच गया। अरे किसको पकड़ूं? कहाँ से पकड़ूं? हैं? बता। गोल्डी को। ना तो गोल्डी के गुंडे दिख रहे हैं, ना गोल्डी भैया दिख रहे हैं। किसको पकड़े भाई? अरे जॉली भैया, हवलदार जी, गोल्डी भैया तो कब के निकल लिए हैं। लो जी, फालतू में परेशान करने को बुलाए थे हमको। दोबारा ऐसा किए ना तो तुमको उठा के बंद कर देंगे थाने में। नहीं, खामखा टाइम वेस्ट किया तुमने, समझाइए इनको। हाँ, हम समझाते हैं। क्या हो गया गोल्डी को? वो तो हमारा सामान फेंक रहा था ना, अचानक क्या हृदय परिवर्तन हो गया उसका? हाँ हैप्पी भैया, ये चमत्कार हुआ कैसे? गोल्डी भैया, ये लोग काला जादू करते हैं, इनसे पंगा लेना अच्छी बात नहीं। चलो भागो। अरे और एकाएक तुम्हारा ये बुखार कैसे ठीक हो गया? अरे आप सब इतना सोच के अपने दिमाग का चोखा मत बनाइए। बस इतना जान लीजिए कि अगर वो गोल्डी यहाँ पर वापस आया तो हम बिना शादी के ही उसका बैंड बजा देंगे। ये हैप्पी भैया कहाँ अनाप शराब बोल रहे हैं? हमारे लल्ला को कोई भूत प्रेत पकड़ लिया है, नहीं तो नजर लग गई है इसको किसी की। फिक्र मत कीजिए दादी, हम पता लगाएंगे।
कभी कभी लगता है आपके दिमाग में दिन और रात एक साथ उठक पटक कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप दुश्मन को धमकी देकर आ गए और दूसरी तरफ यहाँ इस पत्थर को तोड़ रहे हो। पत्थर नहीं तोड़ रहे थे, आप कोई हथियार बना रहे थे। वाह वाह भाई वाह। जा जुगनू पकड़ करा। जी महामहिम, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मैं अभी जाता हूँ जुगनू को पकड़ने। रुक। महामहिम, इस काजों की एक आग देखकर मेरे प्राण के जुगनू चमकना भूल गए। मैं नहीं पकड़ूंगा इस जुगनू को, नहीं। चुपचाप जो काम दिया है वो कर, वरना काजो तुझे कच्चा निकल जाएगा। जा। अभी पकड़ता हूँ। अरे वाह, अगर हम गोल्डी और उसके पंटरों को एक चुटकी में फुग्गे की तरह उड़ा सकते हैं, तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? क्या हमारा मुक्का इस दीवार को तोड़ सकता है? कोशिश करके देखते हैं। अरे बाप रे, पूरा दीवार तोड़ दिया। बाप रे, अरे वाह, लगता है बजरंगबली साक्षात हमारे अंदर विराजमान हो गए। जय बजरंगबली, मजा आ गया। वाह हैप्पी, हमने तो कमाल कर दिया। आज तो ये तय हो गया कि हैप्पी कोई आम इंसान ना रहा। और ये जो शक्तियां हमें मिली है, ये कोई तुक्का फिटना है। अब ये शक्तियां हमें क्यों मिली, कहां से मिली, किससे दी, ये सब हमें नहीं पता। लेकिन आज से हैप्पी एक खलीफा बन गया है, कोई आम आदमी नहीं रहा। हाँ, एक खलीफा। ए पुक्की, तुझे भी वही दिख रहा है का जो हमें दिख रहा है? हाँ,
आंखें अंगूर नहीं, हमें भी वही दिख रहा है जो तुम्हें दिख रहा है। हमको तो लगता है चाचू का पूरा शॉर्ट सर्किट ही जल गया है। देखो कैसे खुद ही खुद में बड़बड़ा रहे हैं। आज तक हमें लगता था कि हम अपनी जिंदगी के पिक्चर में साइड हीरो हैं, लेकिन आज पता चल गया कि हैप्पी सुपर हीरो है। मगर हमका एक डाउट भी है कि कोई हमारा अप्रैल फूल तो नहीं बना रहा। क्योंकि जब हम भगवान जी से आशीर्वाद मांगे तभी मांगे थे कि वो हमारा धंधा ऊपर उठवा दे, लेकिन वो तो हमें ऐसी ताकत दे दिए, ऐसा आशीर्वाद दे दिए कि हम ट्रक, पत्थर, पहलवान सब उठाने लग गए। वाह बजरंगबली वाह। सिचुएशन बहुत घातक है। हमको लगता है ना हमें हेड ऑफिस में फोन लगाना चाहिए। हेड ऑफिस? दादी और कौन? और जासूसी में हमेशा कोड वर्ड यूज करना चाहिए। अरे हाँ। अरे महामहिम, ये दिव्य सोन चिड़िया यहाँ पर प्रकट कैसे? तू जाकर अपना काम कर, वरना 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 क्या आगे कुछ मत बोलिए महामहिम। मैं आपके लिए जुगनू क्या, कीड़े मकोड़े सांप चूहे जो भी यहाँ जाए वो सब पकड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी जाता हूँ। जब तक ये मौका मेरा मनोरंजन कर रहा है, जाकर पता लगा कि स्वर्ण शौर्य पर मेरी चेतावनी का असर हुआ या नहीं। कैसी मेरी योजना है। डिम्पल, हैप्पी का बक्सा रखा? हाँ रखा। और हैप्पी के जूते? हाँ हाँ रखे। और हैप्पी का, ओहो माँ जी, आपको हम कितनी बार कहे हैं कि हमने सब कुछ रख लिया है, पर इंडिया में बहुओं की सुनता कौन है? हाँ। तो वो सब सामान तो आ गया है हैप्पी का, पर हैप्पी खुद है कहाँ? हाँ पुकी पुकी, कहाँ हो तुम लोग? बर्ड वॉचिंग कर रहे हैं दादी। हैं? ये तुम लोग चिड़ियाघर काहे पहुँच गए? अरे नहीं, हम लोग चिड़ियाघर नहीं गए। कोड वर्ड में बर्ड वॉचिंग मतलब हम लोग चाचू पे नजर बनाए रखे हैं। हैप्पी कहाँ है? उसे पूछो कहाँ है वो। हमें जल्द से जल्द कानपुर छोड़कर निकलना है, इससे पहले कि गोल्डी आकर फिर से आदम के। चाचू ना पिछले आधे घंटे से बिना मोबाइल फोन के पता नहीं किससे लॉन्ग डिस्टेंस पर बातें कर रहे हैं। मतलब एक मिनट। देखा, चाचू कब से अपने आप में ही बड़बड़ा रहे हैं, वो भी आसमान की तरफ देखकर। हमें तो लगता है चाचू को मुंबई ले जाने से पहले रांची मेडिकल हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। उनके दिमाग का सर्किट उड़ गया है ना, उनका पहले इलाज कराना चाहिए। माँ, लगता है आपका शक सही था। हैप्पी को तो भूत प्रेत धर लिया है। हमें तो लगता है कि हैप्पी भैया को अब मेडिकल कॉलेज ले जाने की जरूरत ना है, उनके साथ तो वो करना पड़ेगा। हाँ डिम्पल, हमको लग रहा है कि हैप्पी के साथ मुंबई जाने से पहले वो करना पड़ेगा।
लेकिन वो करने के लिए अगर हमने हैप्पी को बता दिया तो वो मानेगा नहीं, इसलिए उसे बिना बताए ही वो करना पड़ेगा। ये क्या वो कर रहे हैं सब? दादी, पापा, मम्मी? अब ये वो कहाँ है वो तो नहीं पता, पर ये वो कर जरूर रहेगा। लेकिन दादी ये तो बताइए कि वो है क्या? ये तुमको जानने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हैप्पी को जल्दी घर लेकर आओ। हाँ, और हाँ, हैप्पी को घर लाते वक्त जरा ध्यान रखना, कहीं गोल्डी और उसके चमचों की नजर ना पड़ जाए हैप्पी पर। हाँ। कुकी, क्या तुम्हें समझ में आया कि फैमिली वाले वो क्या कर रहे हैं? हमें देबू का हमशक्ल मिल चुका है बालपरी। 30 मिनट्स पहले तक वो अपने कानपुर वाले घर पर ही था। बहुत अच्छे, तो हम लोग उसे लेकर ड्राग लोग चले जाते हैं। अब तक विवान ने बाकी सारे हमशक्लों को वहां इकट्ठा कर लिया होगा। चलो। रक्तम शौर्य, आपको ब्रह्मांड संख्या 1 के छोटे बालवीर का प्रणाम। आओ छोटे बालवीर, तुम्हारा ब्रह्मांड संख्या 5 में स्वागत है। हमें तुम्हारे आने की सूचना मिल चुकी थी। रक्तम शौर्य, क्या आपको मेरा संदेश मिला था? हाँ विवान, तुम्हारी योजना के अनुसार यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है और तुम जिसे मिलने यहाँ आए हो वो वहां अदृश्य कमरे में है। मैं अब देवू भैया की 5वें हमशक्ल को अपने साथ ले जाऊंगा। होपफुली तब तक धरती पर बालपरी भी देवू भैया की लास्ट हमशक्ल को ढूंढ लेंगी।